ये सब इससे पहले कि हम ट्रंप की जानब जाएं या उन पर बात करें, एक ट्वीट मुझे अभी बताई गई है ख्वाजा आसिफ साहब की कि इंतज़ामिया जो है इसकी करप्शन की वजह से ये स्माग और इसकी सरपरस्ती और रिश्वत की वजह से, और ये ऐसी अजीब व गरीब कोई गैर मरई इंतज़ामिया है जिसके ऊपर कोई सियासी इंतज़ामिया मौजूद नहीं थी। मगर सवाल मियाँ साहब ये है कि 2 दिन पहले एक मोहतरमा लिखती हैं आरफा नूर साहिबा, डॉन में उनका आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो कंक्रीट का जंगल हमने बनाया है, ये जो हमने ये 5 या 6 ग्रुप थे, वो कौन से नेक ग्रुप थे जिन्हें हर ठेका मिला, कैसे हमने ग्रीन एरियाज़ को जहाँ पे फसलें उगा करती थी वहाँ पे हमने जो है वो उनको दे दिया हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाओ। ये लखों डेर में जो गलाजत हमने जो ठेके दिए, हमने उस ठेके के बारे में कितने उसकी हशप कर दी गई कि यहाँ ठेका क्या था कि उसको ज़मीन में दबाना है उस गलाजत को, मगर वहाँ पे जो वारदात हुई अब खैर से हमने वो ठेका भी तुर्की को दे दिया है जो 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 बात ये जो आपका इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है। अब सवाल ये है कि ये, और फिर सबसे बढ़कर यहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही ने जापान के साथ मिलकर अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने की कोशिश की थी, वो कैसे गई? ये जो आपने 2.5 लाख आदमी सफ़र करता है टोटल, जो आपने ये मेट्रो बनाई जिसमें ट्रेन चलती है, और इस पर डॉक्टर फ़र्रुख जो सलीम साहब कहते हैं कि जितने इस पर पैसे लगे हैं हम 2.5 लाख लोगों को एक छोटी सुजुकी गाड़ी लेके दे सकते थे, और ये 2.5 लाख लोगों के लिए बनाएगी। और फिर बाजवा साहब ने क्या कहा जब उन्होंने इसहाक डार साहब से कहा कि यार ये क्या कर रहे हो, इतनी महंगी बना रहे हो, ये रिपोर्ट हुआ बाकायदा, तो उन्होंने कहा यार कुछ सियासी काम भी करने पड़ते हैं। तो ये वो सियासी काम थे जो आज इस मुल्क को, और जिस तरह आरफा नूर साहिबा ने कहा कि ये जो आपने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है जिसको आप बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, तो और आपकी टाउन प्लानिंग कौन करता था? कब्जे ग्रुप, कौन सा कब्जा ग्रुप था जिसके हाथ में कि कब्जे ग्रुपों ने इस मुल्क की सियासत को भी आलूदा किया, और इस मुल्क के शहर 10 बेहतरीन शहरों में कराची था, आज 3 बदतरीन शहरों में है। लाहौर सिटी ऑफ गार्डन्स था और आपने यहाँ हुकूमत की, आज दुनिया का गंदा तरीन शहर बन गया। और वो साहब देखें, ये तो सदियों से चलता आ रहा है ना। खलीज बंगाल से जो हवाएं उठती हैं नमी वाली, और जो कौ हिमालय से जो है वो सर्द हवाएं उठती हैं, और जब वो इस मैदानों में आती हैं और यहाँ पर जो गंदम की बुआई हो रही होती है और वहाँ पर फोग बनती है, ये तो सदियों से आ रहा है। 2010 से जो है स्मोग आ रही है, 2008 से वहाँ पर हुकूमत किसकी है काई साहब? हुकूमत पंजाब में जो है 2008 से मुस्लिम लीग की है ना, दरमियान में 2018 से 2020 तक का जो एक टाइम है वो एक हुकूमत जो थी वो पीटीआई की आई थी। 2008 से लेकर 2000 अब तक, अब 2024 तक हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की रही है। जितने भी ख्वाजा साहब ने ये चीजें गिनवाई हैं जिसमें वेस्ट बर्निंग है, वेस्ट बर्निंग का एक बड़ा मंसूबा जो है वो बनाया गया था, तजवीज़ दी गई थी एनएआरसी की जानिब से कि जो वेस्ट है लाहौर का उससे खाद बनाई जा सकती है, बायो फर्टिलाइजर बनाई जाती तो वो उन्हीं फसलों को लगती और उन्हीं फसलों में जाती और वो ज़मीनें भी सैराब जरखेज करती और जो स्मोग है उसका बायस भी ना बनती। अब जो वहां पर जलाया जाता है कूड़ा क्रिकेट, एक चीज किसकी निगरानी में जलाया जाता है? काजी साहब किसको कह रहे हैं? किसकी है? मैं अर्ज कर देता हूं, यहां बिजली नहीं बन रही थी, यहाँ वो गैस की प्लांट नहीं बन रहे थे, यहाँ माल बन रहा था, और वो गलाजत, उस माल की गलाजत ने आज पूरे लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया है। आपका पहला 5 साला मंसूबा था इंडस्ट्री है, देखिए मियाँ साहब, अयूब खान को हम सब गालियां देते हैं, मैं भी उनको हमायती नहीं हूँ, ख्वाजा साहब खुद कहते हैं इन्होंने 5 साला, पहला 5 साला, दूसरा उसमें से हाउसिंग निकाली, ट्रांसपोर्ट निकाली, अच्छा हाउसिंग को डीरेगुलेट किया, बिजली को डीरेगुलेट करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी हमने खाकान नजीब साहब से बात कर रहे थे कि उन्होंने पूरी बात, शायद वो ना, अभी टाइम कम होगा, कि 2016 के मुआहदों में आपने क्या किया। ये जो साहिवाल का प्रोजेक्ट है कोल का, जिसमें खुद कहा चाइना ने कि मत करो, और एक रिटर्न मैं दोबारा कोट करता हूं राशिद अब्बासी साहब ने, ये तो स्मोक आ गई ना, अब तो स्मोक का सामना करना पड़ रहा है। आपके पास कोई खबर है काजी साहब के हम चंद पैसे लगाकर कुछ 100 रुपए या 200-300 रुपए लगाकर जो है वो इस स्मोक से अपने घर में बच सकते हैं? वो क्या खबर है सर? उस हवाले से कुछ चीजें मैंने भी देखी हैं, कल उस पर जो है मजीद बात करेंगे। लेकिन अभी सर बताइए कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपने घर में बच सकते हैं? मियां साहब
एको टेक्नोलॉजी जे एक वीज़ा लाओ तो जहाज से बह के निकल चलो। अब तो आपने कहा ना कि इस्लामाबाद में भी आ चुकी है, अब किधर जाएंगे आप एयरपोर्ट। मैंने आपसे आज रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे ये जो मौलियात वाले हैं उनसे उस कागज़ के बारे में भी या उस वो जो एक फ़िल्टर है उसके बारे में भी कल हमें कुछ पता करके दें, और ये भी बताएं कि जो एयर प्योरीफायर हमने घर में लगा रखे हैं कि उनकी कितनी इफेक्टिविटी है। हाउ कैन वी, कोई बात नहीं बताता हमें, और हर आदमी खांस रहा है। सिर्फ यही खबर आती है कि 1,10,00,000 बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 दे आर अंडर। मैंने पता किया है आज ईपीएस के हुकाम से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि कल हम इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इस पर इन्फोर्समेंट भी करेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें मार्केट में आ चुकी हैं जो कि लोगों को गुमराह कर रही हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है तो उस पर हम कल तक जो है वक्त दें। वेलकम बैक। ये सब इससे पहले कि हम ट्रंप की जानब जाएं या उन पर बात करें, एक ट्वीट मुझे अभी बताई गई है ख्वाजा आसिफ साहब की कि इंतज़ामिया जो है इसकी करप्शन की वजह से ये स्माग और इसकी सरपरस्ती और रिश्वत की वजह से, और ये ऐसी अजीब व गरीब कोई गैर मरई इंतज़ामिया है जिसके ऊपर कोई सियासी इंतज़ामिया मौजूद नहीं थी। मगर सवाल मियाँ साहब ये है कि 2 दिन पहले एक मोहतरमा लिखती हैं आरफा नूर साहिबा, डॉन में उनका आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो कंक्रीट का जंगल हमने बनाया है, ये जो हमने ये 5 या 6 ग्रुप थे, वो कौन से नेक ग्रुप थे जिन्हें हर ठेका मिला, कैसे हमने ग्रीन एरियाज़ को जहाँ पे फसलें उगा करती थी वहाँ पे हमने जो है वो उनको दे दिया हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाओ। ये लाखों डेर में जो गलाजत हमने जो ठेके दिए, हमने उस ठेके के बारे में कितने उसकी हशप कर दी गई कि यहाँ ठेका क्या था कि उसको ज़मीन में दबाना है उस गलाजत को। मगर वहाँ पे जो वारदात हुई, अब खैर से हमने वो ठेका भी तुर्की को दे दिया है, जो बात ये जो आपका इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है। अब सवाल ये है कि ये, और फिर सबसे बढ़कर यहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही ने जापान के साथ मिलकर अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने की कोशिश की थी, वो कैसे गई? ये जो आपने 2.5 लाख आदमी सफ़र करता है टोटल, जो आपने ये मेट्रो बनाई जिसमें ट्रेन चलती है, और इस पर डॉक्टर फ़र्रुख जो सलीम साहब कहते हैं कि जितने इस पर पैसे लगे हैं हम 2.5 लाख लोगों को एक छोटी सुजुकी गाड़ी लेके दे सकते थे, और ये 2.5 लाख लोगों के लिए बनाएगी। और फिर बाजवा साहब ने क्या कहा जब उन्होंने इसहाक डार साहब से कहा कि यार ये क्या कर रहे हो, इतनी महंगी बना रहे हो, ये रिपोर्ट हुआ बाकायदा, तो उन्होंने कहा यार कुछ सियासी काम भी करने पड़ते हैं। तो ये वो सियासी काम थे जो आज इस मुल्क को, और जिस तरह आरफा नूर साहिबा ने कहा कि ये जो आपने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है जिसको आप बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, तो और आपकी टाउन प्लानिंग कौन करता था? कब्जे ग्रुप, कौन सा कब्जा ग्रुप था जिसके हाथ में कि कब्जे ग्रुपों ने इस मुल्क की सियासत को भी आलूदा किया, और इस मुल्क के शहर 10 बेहतरीन शहरों में कराची था, आज 3 बदतरीन शहरों में है। लाहौर सिटी ऑफ गार्डन्स था, और आपने यहाँ हुकूमत की, आज दुनिया का गंदा तरीन शहर बन गया। और वो साहब देखिए, ये तो सदियों से चलता आ रहा है ना। खलीज बंगाल से जो हवाएं उठती हैं नमी वाली, और जो कौ हमालिया से जो है वो सर्द हवाएं उठती हैं, और जब वो इस मैदानों में आती हैं और यहाँ पर जो गंदम की बुआई हो रही होती है और वहाँ पर फोग बनती है, ये तो सदियों से आ रहा है।